डायरेक्शन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन टेस्ट में आप लोगों का क्वेश्चन, लोग तो बोल देते हैं 2-4 टाइप का क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो 2-4 टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी हम आपको बोल करके डराएंगे नहीं कितने टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले आते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, बहुत डिमांड पर हम आपका हिंदी में भी लिख दिए, इंग्लिश में भी लिख दिए। इसमें क्या है, इन द मॉर्निंग रामदेव बाबा was performing yoga with his head down and legs up. If at this time his face is towards west, then in which direction will his left hand be? एक सुबह रामदेव बाबा योगा कर रहे थे, तब उनका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो तो उनका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ये आपका क्वेश्चन है। ये तो पता है, साउथ दक्षिण, नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। तो आंसर आपका इसमें है। तो अब जब पहले तो डायरेक्शन टेस्ट में जब आपका पेपर, वैसे तो सबके घर में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब अलग अलग, जैसे मान लेते मेरे घर का अगर हम डोर खोलेंगे तो हो सकता है मेरे सामने ईस्ट हो, आप अपने घर का डोर खोलोगे तो आपके हो सकता है बैक में ईस्ट आ रहा। तो हर एक का डायरेक्शन अलग अलग होता है घरों का, बट जब हम पेपर में उस डायरेक्शन को शो करते तो हमेशा एक कांस्टेंट डायरेक्शन लेते हैं। ये नॉर्थ लेते हैं, ये ईस्ट लेते हैं, ये साउथ लेते हैं और ये वेस्ट डायरेक्शन लेते हैं। ये उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम साउथ, ये मेन डायरेक्शन 4 होती है। तो चारों मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90 और इसका भी 90। अब आते हैं 4 मेन डायरेक्शन होती है, 4 कार्डिनल डायरेक्शन। ये नॉर्थ है, ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये 4 मेन डायरेक्शन है और 4 कार्डिनल डायरेक्शन है, जिसको हम लोग सब डायरेक्शन नहीं बोलते। एक मेन डायरेक्शन और एक कार्डिनल डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है? 45। ये भी 45 और ये भी 45। तो फाइनली चाहे आप एक मेन डायरेक्शन नॉर्थ से ईस्ट जाओ तब भी 90 डिग्री, ईस्ट से साउथ जाओ 90, साउथ से वेस्ट जाओ 90, वेस्ट से नॉर्थ जाओ 90 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट जाएंगे तब भी ये 45, ये भी 45। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। तो चाहे मेन डायरेक्शन हो चाहे कार्डिनल डायरेक्शन हो, इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। बट एक मेन डायरेक्शन और एक कार्डिनल डायरेक्शन के बीच का एंगल हमेशा 45 डिग्री होता है। तो ये तो हो गया डायरेक्शन। अब आते हैं ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। ये आपका होता है ओरिजिन। ओरिजिन बोलो या स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, कुछ भी बोलो, या फिक्स पॉइंट बोलो, तो अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। तो ये आपका फिक्स पॉइंट है। यहाँ पे मूवमेंट 0 होता है। यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में हम 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ नहीं चले, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की ओर 5 किलोमीटर चलेंगे तो हम नॉर्थ किए, ईस्ट ये है, साउथ ये है और वेस्ट डायरेक्शन ये है। तो जब भी आप डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन करोगे हमेशा आप स्ट्रेट ही चलोगे। ऐसा नहीं है कि बीच में अगर जरा सा गिट्टी आ गई या रोड खराब है तो आप उसको टर्न करके जा रहे हो, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट में ऐसा नहीं होता, हमेशा चाहे गिट्टी आए रोड आए आपको स्ट्रेट ही जाना है। तो इसमें हमेशा देखो, अब तो इसमें हमेशा स्ट्रेट ही जाएंगे, चाहे मेन डायरेक्शन हो चाहे कार्डिनल डायरेक्शन। अब आते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमें लेफ्ट टर्न लेना है, तो देखो यहाँ पर्सन है, ये अच्छा पर्सन के लिए हम एक ये ले लेते हैं, ये स्टैचू ले लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद हम इसी को रामदेव बाबा बना देंगे, बट रामदेव बाबा का हम मजाक नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के एंगल से अब समझाएंगे, ठीक है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है रामदेव बाबा का मजाक बनाने का या कुछ करने का। वो अच्छे एक योगा टीचर है,
बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं, लोगों को हेल्थ अच्छी करने के लिए बहुत सारे टिप्स देते हैं, तो बहुत अच्छे पर्सन है। तो खैर आते हैं डायरेक्शन टेस्ट पे। तो इसमें अगर मान लेते हैं कोई पर्सन ये है, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेसिंग की है, इसी को ले लेते हैं नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेसिंग की। तो ये देखो मेरा राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। तो अगर हम कोई बोले लेफ्ट हैंड मुड़ना है, तो लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में मुड़ेंगे, इस डायरेक्शन में। तो लेफ्ट हैंड हमेशा क्या होगा, लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई पर्सन यहाँ से लेफ्ट मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज, ये लेफ्ट हैंड। और कोई पर्सन राइट मुड़ा तो राइट टर्न ले रहा है, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न लिया तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट टर्न लिया तो क्लॉकवाइज। अब इसको CW मत बोल देना, बोलते हैं CWHW, होमवर्क, क्लास वर्क, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इतना तो हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो पहले ये मेन आप समझ लिए हो शायद, इसका बेसिक था। तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुबह रामदेव बाबा योगा कर रहे थे, तो जब योगा कर रहे थे तो उनका सिर नीचे और पैर ऊपर था। अच्छा, इनका फेस क्या था, इनका बोल रहा है फेस किस डायरेक्शन में था, फेस टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में था। तो पूछ कह रहा है कि इनका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। देखो ये वर्बली क्वेश्चन होगा, बट कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, वेस्ट डायरेक्शन में, ये वेस्ट डायरेक्शन में पर्सन फेसिंग की है। अच्छा, आपको दिखा दे रहे हैं, ये हमने इसमें राइट लिख दिया, ये लेफ्ट, ये मेरा राइट हैंड है, इससे हम लिख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड है। तो ये तो आपको दिखा भी देंगे अभी कैमरा में आके, आपको हो सकता है दिख भी रहा हो, इनके हैंड में भी लिखा है राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो ये पर्सन फेसिंग इस डायरेक्शन में की है, सॉरी। अब तो इसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो ये लेफ्ट हैंड है। तो ये लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में। तो इसका आंसर आपका साउथ होना चाहिए, बट इसका आंसर आपका साउथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जब इसका आंसर साउथ आया है तो ये सीधा खड़ा है, ठीक है, सीधा खड़ा है, तब इसका आंसर साउथ आया है। बट इसका बोल रहे हैं कि फेस किस डायरेक्शन में है, इनका मुख पश्चिम दिशा की ओर, फेस पश्चिम दिशा की ओर है, और ये उल्टे हो गए। रामदेव बाबा बड़ा खतरनाक योगा करते हैं। तो देखो पर्सन ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है वेस्ट डायरेक्शन। अब इनका अगर हम इनको उल्टा कर दें तो अभी इनका फेस किस डायरेक्शन में हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन। तो इनका क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन के लिए मस्ट हमें इनको ईस्ट में करना होगा, है ना। जब हम इनको, ये देखो ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं पर्सन, जब ये ईस्ट डायरेक्शन में कर रहे हैं, अब इनको उल्टा कर दे रहे हैं, इनका सिर नीचे ले आ रहे हैं और पैर ऊपर ले जा रहे हैं, हो गया, ठीक है। अब ये इनका फेस किस डायरेक्शन में, अब इनका फेस वेस्ट डायरेक्शन में। तो इनका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, तो लेफ्ट हैंड इनका किस डायरेक्शन, फेस इस डायरेक्शन में, तो लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये देखो लेफ्ट हैंड है, अब आपके पास आ रहे हैं, इसको आप देख लो, ये है लेफ्ट हैंड, है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहां पे भी जो डायरेक्शन आपका गिवन है वेस्ट डायरेक्शन, इसका अपोजिट कर दो, क्योंकि फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट का लेफ्ट हैंड क्या होता है, तो ईस्ट का लेफ्ट हैंड, अभी हम बोले कि एंटी क्लॉकवाइज आपको टर्न करना, तो ईस्ट का लेफ्ट हैंड क्या हो गया, नॉर्थ। देन आंसर आपका नॉर्थ, इसमें आंसर आपका क्या हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है।
तो कुछ नहीं करना है, जब भी योगा से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो जो आपका फेसिंग दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है इनका फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसी का अपोजिट आपको लिख देना है। तो वेस्ट का अपोजिट क्या हो गया, ईस्ट। ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन, अपोजिट लिखना है। अगर नॉर्थ है तो अपोजिट साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड देखना है, ईस्ट का लेफ्ट हैंड। तो हम बोले थे लेफ्ट हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आपका होगा। अगर लेफ्ट बोलेगा तो 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा, और राइट बोलेगा तो 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज टर्न लेना होगा, चाहे वो मेन डायरेक्शन हो चाहे कार्डिनल डायरेक्शन हो। तो इसमें लेफ्ट बोलना है, तो लेफ्ट आपको एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है। इट मीन्स आंसर आपका नॉर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो फिर ये योगा ही कर रहे हैं। बोल रहा है इन अ मॉर्निंग रामदेव बाबा वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। अगेन इनका सिर नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये योगा कर रहे हैं। तो अब बोल रहा है तो उनका फेस किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन। अच्छा फेस लिख दो, किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, लिख लिया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो हम बोले थे इसका अपोजिट लिख दो, इसको काट दो। तो साउथ का अपोजिट क्या हो गया, नॉर्थ। अब नॉर्थ का राइट टर्न लेना है, राइट हैंड, नॉर्थ का राइट। देखो नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। तो नॉर्थ का राइट क्या आंसर आ गया, ईस्ट। देन आंसर आपका ईस्ट, देख लो। तो देखो अब आते हैं हम लोग, अभी मेन डायरेक्शन का कर लिया, अब कार्डिनल डायरेक्शन का करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, रामदेव बाबा योगा कर रहे हैं, उनका सिर नीचे और पैर ऊपर है, मतलब अपोजिट। आप लोग खुद इमेजिन करना, ठीक है। जब उल्टे हो जाओगे तो लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे अभी ये पर्सन है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो इसके लेफ्ट राइट में कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो लेफ्ट लेफ्ट ही के प्लेस पे रहेगा, राइट राइट ही के प्लेस पे रहेगा। तो सबसे पहले आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, पर्सन उल्टा हो जाए तो फेस, और उसका कौन सा हैंड पूछ रहा है वो आपको लिखना है। सिर्फ 2 ही चीजें पूछनी है। अब हम कोई आपको फिगर कुछ नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बोलना है वो पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और क्या पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, फेस का डायरेक्शन अपोजिट कर देना है, क्योंकि जब ये पर्सन सीधा खड़ा है तब इसका लेफ्ट राइट का आंसर चेंज आएगा, ठीक है। जब उल्टा हो जाएगा तो आंसर आपका चेंज होगा। तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया, साउथ का अपोजिट नॉर्थ हो गया और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो गया। अब नॉर्थ वेस्ट ये आपका है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट हैंड आपका, तो नॉर्थ वेस्ट ये है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड आपको कौन सा करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, याद है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। देन आंसर आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये कार्डिनल डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो ये भी आप कर दीजिएगा। एक और हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट, जिसमें कार्डिनल डायरेक्शन का आपका क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि जब भी राइट और लेफ्ट आपका टर्न होगा तो हमेशा 90 डिग्री ही टर्न होगा, ठीक है। तो ये मत बोलना कि इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपका कार्डिनल, मेन डायरेक्शन का कार्डिनल डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो बोल रहा है एक सुबह रामदेव बाबा योगा कर रहे थे, ठीक है। तब उनका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उनका मुख, फेस उनका किसमें है, दक्षिण पश्चिम में हो, मतलब साउथ वेस्ट में हो, तो फेस किस डायरेक्शन में है इनका, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में, तो उनका दायां हाथ मतलब राइट हैंड किस
प्लेस पे होगा, राइट हैंड उसका उनका कहाँ होगा? तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट को इसको काट दो बड़े प्यार से। साउथ का अपोजिट हो गया नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट हो गया ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का राइट हैंड आपका आंसर है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का राइट हैंड आप 90 डिग्री जाओगे तो क्या आंसर हो जाएगा? साउथ ईस्ट। देन आंसर आपका साउथ ईस्ट, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अगर साउथ वेस्ट का राइट आप देखोगे, साउथ वेस्ट कहाँ है? अगर मान लेते ये है, कहाँ है साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। अगर इसका लेफ्ट और राइट देखेंगे तो देखो, इसका राइट ये हुआ, इसका राइट ये हुआ, इसका राइट ये हुआ, इसका राइट ये हुआ। और जब लेफ्ट देखेंगे तो अगर साउथ वेस्ट का आप राइट देखोगे तो आंसर नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, बट नॉर्थ वेस्ट तब आपका आंसर होता जब पर्सन सीधा खड़ा है। ठीक है, बट इसमें उल्टा हो गया, इसलिए ये वाला आंसर आपका नहीं है। इसका आंसर है आपका साउथ ईस्ट। तो ये आप नोट कर लो। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखो, अब आते हैं हम लोग टाइप सेकंड के क्वेश्चन में। टाइप सेकंड आपका है, बोल रहा है अ रैट रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कोई रैट है, चूहा है, वो 20 मीटर ईस्ट जाता है, फिर वो टर्न लेता है राइट। राइट टर्न मतलब दायां टर्न लेता है, टर्न मतलब मुड़ता है। अभी कोई इस डायरेक्शन में अगर मुड़ेगा तो डायरेक्ट 90 डिग्री, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न लिया तो डायरेक्ट ये, तो 90 डिग्री ही है। फिर वो 10 मीटर चलता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर 9 मीटर चलता है अगेन। तो जब अगर आप लोग ऐसा फिगर बनाओगे तो इसका फिगर ऐसे बनेगा। सबसे पहले आप बेसिक फिगर लोगे, ये आपका बेसिक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। अब यहाँ किसी पर्सन को अगर मूव कराना है, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ रैट टर्न 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये 20 मीटर टर्न हो रहा है ईस्ट की ओर, तो यहाँ ये इस प्लेस पे यहाँ ईस्ट गया, 20 मीटर चल दिया। फिर बोल रहा है देन टर्न राइट एंड रन्स 10 मीटर। राइट टर्न लिया, राइट टर्न क्या हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ आ गया 10 चला। फिर उसके बाद बोल रहा है देन अगेन टर्न राइट एंड रन्स 9 मीटर। फिर राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 9, तो ये 9 चला। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रन 5 मीटर। फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कितना डिस्टेंस चल रहा है? 5 चला दिया। देन टर्न लेफ्ट एंड रन 12 मीटर। अब वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये 9 है तो इससे ज्यादा आ गया, 12 ये दिया। फाइनली टर्न लेफ्ट एंड रन 6 मीटर। फिर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और डिस्टेंस 6 है, ये 5 है तो इससे ज्यादा आ गया 6। तो क्वेश्चन है नाउ विच डायरेक्शन इज ही रैट फेसिंग। तो रैट का फेस अभी किस डायरेक्शन में है, ये आपको करना है। तो अभी ये किस डायरेक्शन में, सारा जितना भी है ये सारा नॉर्थ डायरेक्शन। अगर ये सारा है तो सारा ईस्ट डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड जितना भी है साउथ, और ये सारा जितना भी है आपका वेस्ट डायरेक्शन है। तो अभी रैट का फेसिंग किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आंसर तो आ गया आपका नॉर्थ। बट आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। अगर आप अभी हमसे पढ़ रहे हो तो इसका हम शॉर्टकट आपको बता देते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन इस टाइप का हो, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आपको क्या दिया रहेगा, लास्ट में आपका दिया रहेगा फेसिंग, फेसिंग दिए या मूविंग दे या लुकिंग दे, ऐसा कुछ भी वर्ड दे कि वो पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या किस डायरेक्शन की ओर देख रहा है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपका दे तो डायरेक्ट आप रूल अप्लाई करके, मीन्स इसका शॉर्टकट अप्लाई करके आप आंसर फाइंड कर लेंगे। शॉर्टकट क्या है वो आप देखो। सबसे पहले रेड किस डायरेक्शन की ओर रन कर रहा है, तो ईस्ट। लिख लो भाई ईस्ट, लिख लिया हमने ईस्ट। ईस्ट के बाद
फिर क्या है, उसने राइट टर्न लिया, राइट लिख दिया। फिर क्या लिया है, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट लिख दिया। फिर अगेन लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट लिख दिया। फिर क्या है, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिख दिया। फिर क्या है, फिर लेफ्ट है तो फिर लेफ्ट लिख दिया। तो अभी वो किस डायरेक्शन की फेसिंग की, तो एक लेफ्ट एक राइट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये लेफ्ट फिर ये राइट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ईस्ट, तो आंसर क्या बचा, ईस्ट, और एक बार आपको लेफ्ट टर्न लेना है। तो ईस्ट, ईस्ट के बाद एक बार जब आप लेफ्ट टर्न लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ। देन आंसर आपका है नॉर्थ। ऐसा हमने क्यों किया वो देखो। ये पर्सन, कोई पर्सन है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेसिंग की है, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल आउट कैसे होगा वो देखो। एक बार इसने राइट टर्न लिया, ईस्ट में आया, फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया तो सेम डायरेक्शन आ गया ना। एक बार इसने राइट टर्न लिया, फिर इसने राइट टर्न लिया, तो डायरेक्शन कौन सा आ गया, अपोजिट डायरेक्शन आ गया। एक बार इसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया, तो अगेन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन आ गया। तो कहने का मतलब है अभी हम सिर्फ एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल आउट होकर के आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टाइप आप कैसे पहचानोगे, जब आपका क्वेश्चन में वर्डिंग गिवन रहेगा कि पर्सन किस डायरेक्शन की ओर फेस किए है, उसका मुख किस डायरेक्शन की ओर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या किस डायरेक्शन की ओर अभी वो चल रहा है, या किस डायरेक्शन की ओर देख रहा है। तो आप डायरेक्ट इसका रूल ऐसे अप्लाई करोगे, जो आपका गिवन है डायरेक्शन उसी को यहाँ लिख देना, और उसका लेफ्ट राइट जो भी होगा वो टर्न होकर के आंसर आ जाएगा। एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल आउट होकर के सेम डायरेक्शन आ गया, इसीलिए एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, तो सेम डायरेक्शन आ गया, तो नॉर्थ ही आ गया। उसके बाद फिर एक बार लेफ्ट था तो ईस्ट के बाद एक बार लेफ्ट बचा, तो ईस्ट के बाद एक बार लेफ्ट, तो आंसर आपका नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, राम इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जा रहा है। हिंदी में ये क्वेश्चन है, इसी का इंग्लिश में ये क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ लिख दिया। किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा लिख दिया, ठीक है, उत्तर दिशा। उसके बाद बोल रहा है फिर वो टर्न ले रहा है राइट टर्न, तो राइट लिख दो। फिर क्या है, वॉक 50 मीटर, अगेन टर्न राइट, फिर राइट लिख दिया। फिर फाइनली वो किस टर्न में, लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट लिख दिया। नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही मूविंग, मूविंग और फेसिंग, है ना आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। तो ये, तो हम बोले थे एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल आउट हुआ, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद एक राइट टर्न लेना है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। नॉर्थ के बाद एक राइट टर्न आपका ईस्ट आ गया, देन आंसर आपका ईस्ट। हिंदी वाले देख लें, उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा के बाद चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ दाईं आ गया, ठीक है, दाईं ओर। फिर क्या, फिर वो 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर फिर मुड़ता है, फिर दाईं लिख दो। फिर 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बायां लिख दो, और मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो एक दायां एक बायां, उत्तर के बाद दायां, तो उत्तर दायां हाथ राइट हैंड, तो उत्तर के बाद दायां, तो क्या आंसर आ गया, पूर्व। तो आंसर आपका पूर्व, ये आंसर आपका करेक्ट है। तो इंग्लिश के लिए ये, हिंदी के लिए ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो सेम क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, तो टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है राम इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट आप लिख देना। आफ्टर वॉकिंग 90 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर ये राइट टर्न ले रहा है, एंड वॉक 60 मीटर। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर। then he turns to his right
and walk 50 meter. Again he turns to his left and walk 20 meter. Finally he turns to his left and walk 20 meter. Now in which direction is he moving? किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है? तो क्या बोले थे, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल आउट होगा, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल आउट कर देना. नॉर्थ ईस्ट के बाद आपको एक लेफ्ट टर्न लेना. ये है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका ये है. नॉर्थ ईस्ट के बाद एक बार आप लेफ्ट टर्न लोगे, लेफ्ट टर्न इट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट. देन राइट आंसर आपका नॉर्थ वेस्ट. तो ये कार्डिनल डायरेक्शन का था क्वेश्चन. तो क्योंकि मेन डायरेक्शन का हम बताएं, अब कार्डिनल डायरेक्शन में भी आना है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा. मेरे सारे क्वेश्चन में आपको चेंजेस मिलेगा, आप उसको अच्छे से देख लेना. ऐसा नहीं सोचना कि हम एक ही पैटर्न का आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, हम आपको अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन करा रहे हैं. तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा. हिंदी वाले बच्चे तो समझ ही गए होंगे, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, और राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है. राइट आपका हो जाएगा दायां और लेफ्ट टर्न हो जाएगा बायां. बाकी कोई वो दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो ये भी नोट कर लो. देखो हर बार राम को ही चला रहे थे, अब राम थक गया, अब रोहित को चलाते हैं. ठीक है, तो रोहित इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. वो पर्सन नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है. अच्छा, कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे सीधे लास्ट में आना, कहीं पे आपका दिया रहेगा विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग. वो पर्सन किस डायरेक्शन की ओर फेस कर रहे हैं, मतलब देख रहा है, किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, चल रहा है. तो ये क्वेश्चन में आपका हिंट गिवन रहेगा. तो ये टाइप इस टाइप का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में क्या है, रोहित इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट लिख दो. आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, एंड वॉक 70 मीटर. अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 70 मीटर. आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है एंड वॉक 50 मीटर. फाइनली अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है एंड वॉक 60 मीटर. नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो वो किस डायरेक्शन की ओर फेस किए वो आपको फाइंड करना है. तो हम बोले थे एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ तो सारा ही लेफ्ट आ गया. अब क्या करें, कुछ नहीं करो. ये तो आपको हिंट और भी अच्छा दे रहा है, आपको कोई कट करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर ही ये दे रहा है. ये आपका आंसर ही है नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर आप नॉर्थ ईस्ट में टिक करना. क्यों करेंगे, 4 बार लेफ्ट आए या 4 बार राइट आए, ये आपका सेम डायरेक्शन दे देगा. देखो ये है नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है. ये पर्सन इस प्लेस पे है. ठीक है, ये है राइट टर्न ले रहा है. राइट टर्न क्या हुआ, क्लॉकवाइज. एक बार टर्न लिया, 2 बार टर्न लिया, 3 बार टर्न लिया और 4 बार टर्न लिया. आ गया ना सेम डायरेक्शन. अब इसमें लेफ्ट था तो लेफ्ट टर्न ले लो. एक बार लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक बार टर्न हुआ, 2 बार टर्न हुआ, 3 बार टर्न हुआ और 4 बार टर्न हुआ. तो चाहे 4 बार लेफ्ट आए और चाहे 4 बार राइट आए तो आपका सेम डायरेक्शन आ जाएगा. तो आंसर आपका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. अब हम इसका जो शॉर्टकट है वो आपको बता देते हैं. पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आपका बताते हैं कि कितने बार लेफ्ट आएगा कितने बार राइट, तब हम करें. देखो अब आ गए हैं, फिर अभी रोहित चल रहा है. ठीक है, तो देखो रोहित इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है. अभी कौन से टाइप का क्वेश्चन है, देखो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, किस डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है. अच्छा, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन करते आए हैं वो थोड़ा सा 50 किलोमीटर चला, एक लेफ्ट लिया एक राइट लिया, हम लोग पिक्चर ट्रेस कर सकते थे. जैसे मान लो ये पर्सन है, इस डायरेक्शन में गया, फिर इसने राइट टर्न लिया, फिर कुछ टर्न लिया, फिर कुछ टर्न लिया, फिर कुछ टर्न लिया, फिर कुछ टर्न लिया, फिर तो हम लोग डायरेक्शन बता सकते थे वो किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है या उसका डायरेक्शन किस है. लेकिन अब तो ये कितने बार
लेफ्ट टर्न ले रहा है, कितने बार राइट टर्न ले रहा है, तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ये आपको मेथड अप्लाई करना ही होगा, इसीलिए हम इसका शॉर्टकट बताएंगे आपको, ठीक है। तो बोल रहा है रोहित इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन है तो नॉर्थ लिख लो। अब बोल रहा है आफ्टर वॉकिंग 150 किलोमीटर ही टेक्स 400 टाइम्स राइट टर्न। अब वो 400 बार राइट टर्न ले रहा है, 400 बार राइट टर्न लिया, टर्न, एंड ईच टाइम ही वॉक 50 मीटर। 400 बार राइट टर्न ले रहा है और हर बार 50 मीटर चल रहा है। कहीं पेपर में बनाना पॉसिबल है? नहीं भाई, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग बना लो तो बात अलग है। आफ्टर इट ही टेक्स 300 टाइम्स लेफ्ट टर्न। अब वो 300 बार लेफ्ट टर्न ले रहा है, एंड ईच टाइम ही वॉक 40 मीटर, और हर बार वो 40 मीटर चल रहा है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो वो किस डायरेक्शन की ओर फेस किया है। अगेन आपका टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। तो ये क्या करेंगे, हम बोले थे एक लेफ्ट और एक राइट, ये कैंसिल आउट होगा। ये लेफ्ट है, ये राइट, ये कैंसिल आउट होता है। देखो ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। अगर मान लेते ये एक बार राइट टर्न लिया फिर लेफ्ट टर्न लिया तो सेम डायरेक्शन आ गया, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। अब ये 400 बार राइट टर्न ले रहा है, 300 बार लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो 4 बार जब सेम डायरेक्शन करेगा तब आपका वही कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे एक बार राइट लिया, 2 बार राइट लिया, 3 बार राइट लिया, 4 बार राइट लिया, तो 4 बार राइट लेने पे सेम डायरेक्शन आ गया। तो 300 लेफ्ट 300 राइट ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा, 100 राइट और बचा ना 100 राइट। अब आपका आंसर है नॉर्थ प्लस 100 बार राइट। अब 100 बार राइट फिर करना है, तो जब हम ये 4 बार 1 2 3 4 बार जब राइट टर्न लेते हैं तो सेम डायरेक्शन में आ जाती है। तो ये 4 के मल्टीपल में अगर वो होगा तो मेरा सेम डायरेक्शन आ जाएगा। नहीं तो कुछ एक लेफ्ट या एक राइट या 2 लेफ्ट या 3 लेफ्ट या कुछ बचेगा, राइट ही बचेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 25, मतलब 25 को कंप्लीट चक्कर लग गया। तो ये अगेन आपका आंसर क्या आ गया, नॉर्थ ही आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया तो इसका आंसर आ गया नॉर्थ, ठीक है। अगर इसमें एक राइट बचता 101 हो जाता, एक राइट बचता तो नॉर्थ के बाद फिर एक राइट आप टर्न ले लेते तो आंसर आपका ईस्ट आ जाता, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो। फिर हम आते हैं इसके शॉर्टकट में, बताते हैं कि कैसा आपका ये करोगे इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी। देखो अगर पहला पैटर्न हम बताएं योगा से रिलेटेड, योगा में जिस डायरेक्शन की ओर फेस किया है, फेस मान लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसको कट कर देना, इसका अपोजिट लिख देना साउथ, ठीक है। उसका लेफ्ट हैंड पूछेगा या राइट हैंड पूछेगा, कोई भी दो में से कोई भी एक पूछ सकता है। तो साउथ का राइट हैंड, तो इसका ये साउथ है, साउथ का राइट हैंड आंसर आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट पूछे या लेफ्ट पूछे, अगर लेफ्ट पूछेगा ये राइट क्लॉकवाइज है और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो पहला तो पैटर्न हमने ये बताया। दूसरे पैटर्न में आ रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं, फेस का जो भी डायरेक्शन है, क्योंकि पर्सन उल्टा हो रहा है, ये आंसर जो आप यहाँ से निकालते हैं वो सीधा जब पर्सन खड़ा होता है तब का आंसर आता है। तो आपको ये नहीं, आपको इसका अपोजिट लिखना है क्योंकि पर्सन का फेस अपोजिट हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पैटर्न में, हम बताएं जब पर्सन में गिवन हो फेसिंग, मूविंग या लुकिंग, किस डायरेक्शन की ओर उसका मुख है, किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है या किस डायरेक्शन की ओर देख रहा है। तो अगर एक लेफ्ट है एक राइट है तो ये कैंसिल आउट होकर के सेम डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है। 4 बार लेफ्ट हो या 4 बार राइट हो ये भी आपका सेम डायरेक्शन दे देगा। अगर 4 बार लेफ्ट है, लेफ्ट 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 हो या राइट 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 हो 4 बार, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 बार राइट लेंगे या 4 बार लेफ्ट, अभी भी बताएं नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और ये वेस्ट है, सेम डायरेक्शन। 1 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट, 4 बार राइट, 4 बार राइट सेम डायरेक्शन,
एक बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, 4 बार लेफ्ट, तो सेम डायरेक्शन आ गया। अब 3 बार लेफ्ट हो या 3 बार राइट हो तो ये बराबर होता है 3 बार अगर हम लेफ्ट ले रहे हैं, देखो 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, चाहे हम बोले 3 बार लेफ्ट लो या हम बोले 1 बार राइट, आ गया ना सेम। फिर से देखो 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, आंसर मेरा ईस्ट आ रहा है। चाहे हम बोले स्टार्टिंग डायरेक्शन 1 बार राइट, तो 3 बार लेफ्ट बोलो या 1 बार राइट, एक ही आंसर है। 3 बार राइट बोलो या 1 बार लेफ्ट बोलो, ये भी आपका आंसर सेम है। तो अगर 3 लेफ्ट आ रहा है तो वो 1 राइट के बराबर आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 में अभी और भी क्वेश्चन है इसी पैटर्न के, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी नहीं किया है वो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के कराते रहेंगे जिनमें कोई ट्रिक हो, आप क्वेश्चन आसानी से कर सको, ठीक है। और इसमें हम सारा क्वेश्चन आपका कवर करवाएंगे, सारा टॉपिक कवर करवाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, फिर से रिपीट कर रहे हैं, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोगों को, क्योंकि ये वीडियो हम उन स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं जो गरीब हैं, ठीक है, जो फी पे नहीं कर पाते, तो आप ही लोगों की हेल्प से ये उन तक पहुंच पाएगा। तो आप लोग हेल्प करोगे, आप लोग योगदान करोगे, तो इसके कुछ पुण्य के भागीदार आप भी होगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए क्वेश्चन ये आप इसका नोट कर लीजिए, फिर करते हैं हम लोग।